हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं वोकैबुलरी। इसके पहले हमने वोकैबुलरी का एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है, इसके बाद हम दूसरा लेक्चर बनाने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को पहला वोकैबुलरी का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला वोकैब है वल्नरेबल। क्या है? वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब क्या होती है? जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा क्या हो, हानिकारक हो, तो उसे क्या बोलते हैं? वल्नरेबल। ठीक, जैसे कोविड इज़ द वल्नरेबल फॉर हेल्थ, मतलब जो कोविड-19 था वो हमारे हेल्थ के लिए क्या था? वल्नरेबल था। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ससेप्टेबल। तो वनरेबल का मतलब क्या होता है? हानिकारक। तो इंडेंजर मतलब ही हानिकारक हो गया, या प्रेगनेबल या सस्टेबल। और बहुत सारी वोकैबुलरी हैं, जैसे हार्मफुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हार्मफुल। ठीक, और क्या बताया था? डिट्रीमेंटल, पग्नेशियस। तो बहुत सारे वोकैब है। धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, वोकैब धीरे धीरे देख लेंगे, तुम लोगों को आने लगेंगे। ठीक, और हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है एमिकेबल। एमिकेबल इसके पहले हमने बताया था। एमिकेबल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ अगर एमिकेबल रिलेशनशिप है तो फ्रेंड रिलेशनशिप है, जेनियल है, एमिएबल है, एमिकेबल है, या फिर और बहुत सारे हमने पढ़ाया था। अगर कोई चीज़ किसी के रिलेशन अच्छे हैं तो मतलब क्या है? खुश मिजाज है, इंजॉय है, इलेक्ट्रेबल है, एक्सटेसी है। ठीक, अगला हमारा है क्या? गार्डेड। गार्डेड का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज़ ऐसे याद करें, गार्ड लोड क्या होते हैं? हमेशा सतर्क होते हैं। तो कैशियस होते हैं, सावधान होते हैं, रिजर्व होते हैं, टेसिटर्न होते हैं। टेसिटर्न का मतलब वैसे मतलब क्या होता है? शांत, म्यूट। ठीक, या फिर डिस्क्रीट। देखो, इस डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है? शांत। लेकिन एक और डिस्क्रीट होता है, DISCRET। इसका मतलब होता है डिस्क्रीट नेचर का मतलब होता है अलग अलग। जो पार्टिकल होते हैं वो डिस्क्रीट नेचर के होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डिस्क्रीट का मतलब, एक का मतलब होता है सेपरेट। इस डिस्क्रीट का मतलब क्या हो जाएगा? सेपरेट। ठीक, तो यही मैंने लिख दिया ऊपर। डिस्क्रीट का मतलब क्या हो जाएगा? ये सेपरेट। ठीक, ये सेपरेट। ठीक, ये डिस्क्रीट का मतलब होता है सेपरेट, या फिर डिफरेंट मतलब अलग अलग, या फिर नॉट सिमिलर। ठीक, और हमारा अगला है डिलेक्टेटा। डिलेक्टेटा का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में मज़ा लेना, टू एंजॉय, या फिर ऐसी की तैसी। ऐसे याद कराया था ना, ऐसी की तैसी मज़ा लो। तो एक्सटेसी, या फिर डेलेसियस, या फिर सेम्चुअस। इसका मतलब होता है, डिलेक्टेटा का मतलब होता है फूड में मतलब बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस। तो फूड के लिए सेम्चुअस यूज करेंगे, डेलिशियस। ठीक, आइए हमारा नेक्स्ट वोकैब है एमिकेबल। तो इसके पहले हमने बताया था एमिकेबल क्या हो? एमिएबल, फ्रेंडली, कॉर्डियल। कॉर्डियल भी होता है। ठीक, जेनियल, कॉर्डियल, CORDIAL, कॉर्डियल रिलेशनशिप। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंडली। ठीक, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है हार्ड। ठीक, टफ। ठीक, हार्ड हो जाएगा। हिटलर, ऐसे याद करना, जो स्ट्रिक्ट रूल का मतलब क्या होता है? हार्ड रूल। ठीक, जो हिटलर था उसके रूल क्या थे? स्ट्रिक्ट हैं। या मार्टिनेंट। ठीक, मार्टिनेंट, या फिर डिक्टेटर, या फिर डेस्पॉट बंदा है तो मतलब स्ट्रिक्ट है। ठीक, और जो स्ट्रिक्ट है, और दूसरा क्या? स्ट्रिक्ट का क्या? सिंपल है, प्लेन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक, इसके लिए गलीबल भी लिख सकते हो। गलीबल का मतलब भी क्या होता है? सीधा साधा, सिंपल आदमी। ठीक, अगला है स्पॉन्टेनियस। जब हम पढ़ाते थे तो क्या बोलते थे? ये रिएक्शन कैसी? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद से हो जाती। तो खुद से हो जाती मतलब रैंडमली है, हफाजार्ड है। इसके पहले हमने ये वोकैबुलरी पढ़ा चुके हैं। देखो रिपीट कैसे होता है। मैंने CGL के PYQ में पहला वो जब सेट कराया था उसमें भी यही आया था, और इसमें भी यही आया। उसमें ड्रेडली आया था, इसमें इसका सिनोनिम्स आया। तो देखना क्वेश्चन कैसे रिपीट होते। ये सन 2023 में पूछा गया, वो सन 2024 में। अगर तुम इसको पढ़ के जाते तो उसमें फोड़ के आते। इसीलिए वोकैबुलरी धीरे धीरे पढ़ोगे तुमको सारी वोकैब आने लगेंगी। ठीक, तो रैंडम हो जाएगा, हफाजार्ड हो जाएगा, इनएडवर्टेंट है, या इम्प्रोमोट है। ठीक, या इम्प्रोविज्ड है, या एक्सटेम्पोर्ट है। ऐसे याद कर लेना, जो चीज़ खुद बिना तैयारी के ऑटोमेटिकली हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंस्टिंक्टिव। ठीक,
तो मतलब जो नेचुरल है, इम्पल्सिव है, ऑटोमेटिक है, तो इसका राइट आंसर ऑटोमेटिक हो। अगला एक्विजिटिव। एक्विजिटिव का मतलब होता है जो लालच होते हैं, ठीक, एवराइसियस, ठीक, ग्रीडी, हेडोनिस्ट, इसको भी मैंने पढ़ा है। अगला अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? बीविच। बीविच का मतलब अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट या फिर टेम्प्ट, एलोरो, ठीक, एलोरो का मतलब भी अट्रैक्ट करना, ठीक, या फिर बहुत सारी हैं। ग्रेसफुल भी लिख सकते हो, GRACE, ग्रेसफुल, स्टाइलिश, अगर कोई स्टाइल करेगा तो अट्रैक्ट करेगा। अगला क्या है हमारा? एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? जो कि क्या हो, फुल, जिसका कंप्लीट नॉलेज हो, जो कम्प्रिहेंसिबल हो, कम्प्रिहेंसिव हो। कम्प्रिहेंसिव का मतलब जो चीज़ समझ में आ जाए, एक्सटेंसिव हो, इंसाइक्लोपीडिया हो, प्रोफाउंड हो, डिटेल हो। और ये एग्जॉस्टिव देखो, और एक ये होता है एग्जॉस्टेड। इसका मतलब क्या होता है? अलग होता है। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है थका हुआ, थकाने वाला। एग्जॉस्टेड मतलब जो थका हुआ, और एग्जॉस्टिव मतलब अलग होता है जो सुन। अगला हमारा नेक्स्ट है वो क्या है? फोर, इन्वॉल्व। इन्वॉल्व, अगर कोई चीज़ इन्वॉल्व है तो मतलब वहाँ से क्या ओरिजिनेटेड है, डेवलप है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इमिनेट। इमिनेट का मतलब थ्रू प्रोड्यूस। और डेमोलिश का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रॉय करना, रुइन करना, एरिडिकेट करना, वाइप आउट करना, एनिहिलेट करना। या फिर हमने बताया था आजकल लोग चेहरा क्या करते हैं? अपने चेहरे को इफेस करते हैं, ठीक। अगला है कंसीलियस। कंसील मतलब होता है छिपाना। तो छिपाने के लिए हमने बहुत सारी यूज़ किया था। ये सेंसर। इस सेंसर का मतलब क्या होता है? रिमूव करना, ठीक। तो सेंसर का मतलब रिमूव करना। और ये जो सेंस्योर होता है, ठीक, इसका मतलब क्या होता है? निंदा करना। इसका और इसका मतलब अलग अलग। इसका मतलब होता है, सेंसर का मतलब होता है किसी चीज़ को काट छाट के छोटा करना, मतलब हटाना, उसको बोलते हैं सेंसर यूज़ करते हैं। और इस सेंसर का मतलब होता है निंदा करना, इसको सेंस्योर पढ़ते हैं। सेंस्योर का मतलब होता है किसी चीज़ की निंदा करना, तो कंडेम्न हो जाएगा, ठीक। और बहुत सारे हैं, ठीक, आगे बताएंगे। अगला हमारा है कंसील। कंसील का मतलब क्या हो जाएगा? छिपाना, हाइड, या डिस्गाइज, या फिर डिस्क्लोज। डिस्क्लोज भी नहीं, डिस्क्लोज एंटोनिम्स हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। कॉमोफ्लेज, ऐसे याद करना, जो कॉमोफ्लेज हम लोगों के लिए क्या मिलती है? कॉमोफ्लेज जो यूनिफॉर्म होते हैं उसमें क्या जो छिप जाते हैं, या ऑब्स्क्योर, या फिर मर्की, ब्लीक, इनकंस्पिकस, ठीक, इनकंस्पिकस। और कॉन्स्पिकस का मतलब होता है जो चीज़ क्लियर हो ना, जो क्लियर ना हो वो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? इनकंस्पिकस। अगला है, और कुछ मैंने एक्स्ट्रा लिख दिए हैं। डिलेप्टिडेटेड मैंने पढ़ाया था, अगर कोई भी बिल्डिंग क्या हो जाए, ख़राब हो जाए, तो वो क्या बोलते हैं? दिस बिल्डिंग इज अ डिलेप्टिडेटेड कंडीशन। इस बिल्डिंग की कंडीशन कैसी है? डिलेप्टिडेटेड। या फिर डिट्रॉयट है, या फिर रैम साइकिल है, या फिर डेक्रिपिट है, या फिर टोटल। टोटल का मतलब भी वही होता है जो चीज़ ख़राब हो, डंबल डाउन, या फिर डंबल डाउन, ठीक। तो इस अगला हमारा क्या है? टप्पल्ड। टप्पल्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का फॉल मतलब गिरना। उसी तरह डिलेप्टिडेटेड का मतलब भी क्या होता है? एक सेंस में गिरना ही होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? टम्बल डाउन। टम्बल डाउन का मतलब नीचे। और ब्लो आउट का मतलब क्या होता है? जल बुझाना। ब्लो आउट करना मतलब बुझाना। ऐसे याद करना, ब्लो मतलब हवा, ऐसे होता है ब्लो मतलब हवा चलना, और आउट मतलब बाहर हवा जब चल जाएगी क्या हो जाएगा? कैंडल बुझ जाएगा। क्वेंच करना, एक्सटिंग्विश करना, ठीक। और टर्न अप का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में पहुँच जाना, अराइव कर जाना। अगला है रन आफ्टर का मतलब क्या होता है? रन आफ्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को फॉलो करना। रन आफ्टर का मतलब होता है फॉलो करना। अगला है बिहोल्ड। बिहोल्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को देखना। वैसे तो इसका मतलब होता है घूरना, ठीक। ओगले भी बोलते हैं, OGLE, ओगले, ठीक। ओगले का मतलब भी क्या होता है? घूरना। बर्डन का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें बहुत ज़्यादा बर्डन है, घर का बर्डन है, तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन। और फॉर्चुनेट का मतलब क्या होता है? कि तुम बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट हो। फॉर्चुनेट का मतलब होता है लक्की, ब्लेस, ठीक। अगला प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी करना, फोरकास्ट करना, फोरटेल्ड करना, ठीक। प्रोफेसी या प्रोगस्टिनेट। अगला है हमारा ओल्ड फैशन। ओल्ड फैशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज़ ओल्ड फैशन है मतलब क्या हो? यूज में नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑब्सोलेट। ऐसे याद कराया था। अब शोले फिल्म क्या हो गई? हमारे लिए पुरानी हो गई है, ठीक।
वेरी ओल्ड, ठीक, आउटडेटेड हो गई, डिफेंड हो गई, ठीक। वैसे एंशिएंट का मतलब क्या होता है? एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन। वैसे सिनोनिम्स ये भी है, लेकिन क्या होता है इसका मतलब होता है जो हिस्टोरिकल मतलब इतिहास की जो चीज़ें हैं लेकिन वो वैल्यू है, पुरानी है लेकिन उनकी वैल्यू है, तो इसलिए ये एंशिएंट यूज करते हैं। और एंटिव का मतलब ही पुराना ही होता है, ठीक। तो एनॉय का मतलब क्या होता है? इर्क, ठीक। ये बहुत ज़्यादा इर्क करत हैं, इरिटेट करत हैं, फ्रस्ट्रेट करत हैं, ऑफेंड करत है या एक्सस्परेट, सबका मतलब क्या होता है? गुस्सा हो जाना, ठीक। या फिर एक और होता है अग्रेवेट। एग्रावेट के वैसे दो मतलब होते हैं, चलो आगे बताएंगे, ठीक। क्या होता है एग्रावेट? एग्रावेट का मतलब किसी चीज़ को क्या होता है ना, बढ़ाना। एग्रावेट का मतलब होता है इंक्रीज भी करना, टू इंक्रीज, ठीक। किसी चीज़ को क्या करना? बढ़ाना। एक्ससरबेट या फिर वर्स, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा के घटा कर। और एक का मतलब क्या होता है? एनॉय। एनॉय का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। तो सबसे पहला क्या है? इन्हेंस। इन्हेंस का मतलब भी क्या होता है? बढ़ाना। इंटेंसिफाई का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। मैग्नीफाई का मतलब भी क्या होता है? ऐसे कहना है मैग्नीफाई जो लेंस होता है, मैग्नीफाई का मतलब होता है कौन? क्षमता। लेंस की क्षमता बोलते हैं मैग्नीफिशियन, तो मतलब बढ़ाना। और एम्पलीफाई मतलब एम्पलीफाई भी कहें, एम्पलीफाई कर दियो, आवाज़ को बढ़ा दियो। और इंक्रीज का मतलब क्या? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इनहेंस। और मिटिगेट इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। मिटिगेट का मतलब ऐसे मतलब कम करना। ऐसे मान लो किसी पे मिट्टी डाल दोगे गेट पे, तो गेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो मिटिगेट का मतलब क्या होता है? कम। प्लेकेट, एपीस, असेज, पैसिफाई, सूदी। ऐसे याद कराया था बहुत पहले कि एक स्कूट बेचने वाला था, बोले एले, पैसिफाई, मोलीफाई, ठीक। तो वैसे याद कराया था, याद होंगी बहुत सारी चीज़। अगला है सेटिस्फाई। सेटिस्फाई अगर हो तो संतुष्ट है, ठीक। कंटेंट है, कंटेंट है। और प्लीज़ है। एक कहावत है ना, कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस। संतोष का सुख क्या होता है? मीठा होता है। सब्र का फल मीठा होता है। तो इसी से हमारा क्या है? कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या होता है? सुख। और एनवाई का मतलब भी क्या होता है? तो इसका रुको, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनवाई हो जाएगा। इन्हेंस नहीं होगा। इन्हेंस का मतलब किसी चीज़ को बढ़ाना होता है, लेकिन इसका मतलब ख़राब करना होता है, ठीक। तो एनवाई हो जाएगा। अगला है हमारा एबंडन। एबंडन का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक। इसको भी मैंने याद कराया था। एक बार हम रैली पे गए थे, रैली में कुछ डिजर्ट का सेक लगा। डिजर्ट भी है ना, डिजर्ट का सेक लगा और हमने क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या था? छोड़ देना, ठीक। रिनाउंस का मतलब भी क्या होता है? छोड़ देना। और रिनाउंस का मतलब छोड़ देना। तो डिनाउंस का मतलब क्या होता है? डिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज़ की निंदा करना। तो निंदा करने के लिए हमने लिखाया था ना, सेंसर, सेंसर हो गया, क्रिटिसाइज हो गया, कास्टिगेट। ऐसे याद कर लेना। कहूँ तुमका कास्टिक कार्ड से निकाल दिया तो तुम्हारी क्या करता है? निंदा करता। एस्पर्सन और अब्लोक्यो, कंडेम, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबंडन का मतलब होता है लेफ्ट। और हेट का मतलब होता है डिसलाइक, किसी चीज़ से नफरत करना। और लव का मतलब क्या होता है? प्रेम करना। इसके लिए क्या हो जाएगा? फिलंथ्रोफी हो जाएगा, ठीक। या फिर एलाइक हो जाएगा, ठीक। और डिसएग्री का मतलब जानते हो? डिसएग्री का मतलब है नॉट डिनाई, डिनाई मतलब मना करना, ठीक। अगला है इंडिग्रेंट। इंडिग्रेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ अगर इंडिग्रेंट का मतलब वो कंपोनेंट है, ठीक। और मिक्सचर जानते हो, प्रिपरेशन जानते हो। और कलिनरी क्या होता है? रिलेटेड टू कुकिंग। कोई चीज़ अगर कुकिंग से रिलेटेड है तो उसके लिए कलिनरी है, ठीक। आई होप कि आप लोगों को वोकैबुलरी अच्छी लगी हो। वोकैबुलरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। तुम लोग वीडियो को देख लेते हो और कमेंट नहीं कर रहे हो। अगर कमेंट नहीं करोगे तो वीडियो को मेरे को कैसे पता चलेगा कि अच्छा बनाया है, ख़राब बनाया है? तो प्लीज़ कमेंट करना। जय हिंद।